स्वागत है साथियों दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। क्लॉक का आप लोगों ने 2 वीडियो देखा और आज कैलेंडर को हम लोग पढ़ेंगे और टोटल पेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो आपको 101% कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कैलेंडर का तो कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको 100% आपको जरूर मैच करेगा। बस यही है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। आपके सामने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे। हमने आपको स्पेशल 30 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है और वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो भी यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम से रिलेटेड हैं, जैसे यूपी SSC, लोअर 1, लोअर 2। इस तरीके से आपको जो है सेलेक्टेड 30 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है। और अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो उसमें से जरूर आपको अगर एग्जाम में आता है तो वही नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सिर्फ आपको 25 से 30 मिनट की वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने कह रहा है, देखिए इसके कुछ टूल होते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी रुक के, लेकिन फिलहाल जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उस क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी महीने की 7 तारीख, यदि किसी महीने की 7 तारीख, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कह रहा है शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी शुक्रवार, ध्यान से देखिएगा आप लोग, शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख है, 3 दिन पहले 7 तारीख है, तो अभी क्या है, अभी आपका हो जाएगा 10 तारीख। यानी आपसे कह दिया शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख है, तो आज हम ले लेते हैं जो शुक्रवार है वो कितनी तारीख है, 10 तारीख है। अब आपसे कह रहा है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, यानी 10 तारीख को शुक्रवार है, ये 19 तारीख आपसे पूछ लिया। तो एक वो तरीका होता है 11, 12, 13, 14 ऐसे करके चले जाएं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। आपको देखना है 10 तारीख और 19 तारीख के बीच में गैप कितना है, अंतर कितना है। तो आप कहेंगे सर अंतर कितना है, 9। यानी आपको अंतर 9 दिखेगा। और आपको पहले से पता है कि कैलेंडर में दिन हमारे 7 होते हैं, ये हमेशा क्या करता है, रोटेट करता रहता है। यानी 7 से अधिक दिन हुए तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, शेष जो बचेगा वही दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, इसका मतलब आज क्या है, 10 तारीख है, और 19 तारीख को बताना है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो बचेगा कितना, 2। यानी आप शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, रविवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, रविवार। अब आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अप्रैल महीने का प्रथम दिन बुधवार है, ध्यान से देखिएगा, यहां से कह रहा है कि अप्रैल महीने का प्रथम दिन क्या है आपका, बुधवार है, तो उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख, यानी देखिएगा कह रहा है कि अप्रैल माह का पहला दिन, यानी 1 अप्रैल को कह रहा है बुधवार है, 1 अप्रैल को बुधवार है, उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख, यानी 1 मई को कौन सा दिन होगा। अब इस रूप में क्वेश्चन आपका हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को बुधवार है, तो यहाँ से यहाँ तक का आप डिफरेंट देख लीजिए कि अंतर कितने का आया। तो आप कहेंगे कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, लेकिन 1 तारीख ज्ञात है हमको, यानी अप्रैल में कितने दिन नहीं ज्ञात हैं, 29 दिन, और आपका 1 दिन हो गया मई, यानी मिलके कितने दिन, 30 दिन। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, शेष आएगा आपका 2 दिन,
यही 2 दिन आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें आप 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार है। यहाँ देखिए 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो 19 जून को क्या होगा, यानी 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार है। तो देखिए क्वेश्चन इस रूप में आ गया, 19 जनवरी 2018 को कह रहा है शुक्रवार है, यानी ये शुक्रवार है। तो कह रहा है 19 जून 2019 को क्या होगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि यदि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, अगर यही क्वेश्चन आपसे कहता कि 19 जनवरी 2019 को क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते, एक दिन जोड़ देते। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका होता 19 जनवरी 2019 को, तो आप कहते हैं क्या होता, शनिवार, यानी एक दिन आपने इसमें क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ से आप यहाँ तक कोरिलेट करके चले जाइए। तो देखिएगा जनवरी में बालक कितना दिन हुआ जनवरी में, तो जनवरी में आपका बचेगा कितना, 31 दिन होते हैं जनवरी के, उसमें से 19 दिन निकाल दिया जाए तो जनवरी में बचेंगे कितने, 12 दिन। फरवरी देखिएगा 2019 में फरवरी होता है 28 का। उसके बाद मार्च देखेंगे आप, तो मार्च होता है 31 का। अप्रैल देखेंगे तो अप्रैल होता है 30 का। मई देखेंगे तो मई होता है 31 का। उसके बाद आप जून देखेंगे तो जून में जाना है कहाँ तक हमको, 19 जून तक। यानी आप देखिए क्या किया आपने क्या किया, सबसे पहला 19 जनवरी 2018 से आप चले गए 19 जनवरी 2019 तक। अब 19 तक जाने के बाद आपने क्या किया कि उसके बाद आपने देखा कि जनवरी में कितना दिन शेष, जनवरी में 12 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, उसके बाद यहाँ पे अप्रैल में 30, मई में 31 और जून आपको 19 निकालना ही है। अब इन सब लोगों को क्या करेंगे आप, काउंट करेंगे, सबको काउंट करेंगे आप। तो ध्यान से देखिएगा 12 और 28 मिलके ये आपका हो गया 40, और 40 और यहाँ से 30, 70, एक और बचा हुआ आपका, तो 70 और यहाँ से देखेंगे 30, कितना हो गया 100, और 100 यहाँ से 30 क्या हो गया 130, और ये 19 है तो 2 यहाँ से हो गए, यानी 100 आपका हो गया कितना 51, 151 बट्टे 7। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 7 दूना 14 और 2 और 1, 7 दूना 14 बचेगा 1, फिर ये 1 हो जाएगा 11, यानी 7 एकम 7। तो देखिएगा ध्यान से आपका बचेगा कितना 4। यानी आप क्या करेंगे, अब इस शनिवार में 4 दिन ऐड करिए, इस शनिवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो आपका देखिएगा शनिवार में 4 दिन ऐड करेंगे, 1, 2, 3 और 4, तो ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आप अगर चाहते हैं इसको, तो जो ये 12 दिन बचा हुआ आपका, 12 दिन न लेके आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा और आसान हो जाएगा। अगर ये आप 12 दिन न लेना चाहते थे तो 12 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 दिन प्लस, ये सब प्लस में रहेगा। फरवरी का महीना 28 का मतलब 0 दिन, उसके बाद 31 का महीना 3 दिन, उसके बाद अप्रैल 30 का महीना, तो इसका मतलब कितना दिन, 2 दिन, 30 का महीना है तो आपका कितना दिन, 2 दिन। जून का महीना है, सॉरी मई का महीना है तो 3 दिन, जून में आपको जाना है 19, इसका मतलब 7 दूना 14, तो बचेगा कितना 5। देखिए इसी को आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने जब कैलकुलेट किया था आपका 151 आया था, उसी को और छोटा कर सकते हैं यदि आप इस तरीके से करेंगे तो। अब देखिए 5 और 3 मिलके 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13 5 18, ये 18 है, 7 से बड़ा है तो इसको हम काट देंगे 7 से, तो शेष कितना बचेगा हमारा 4। वही 4 दिन इस शनिवार से जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बुधवार। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे क्या, आज। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आज लिखेंगे,
उसके बाद कह रहा है कल के बाद का दिन गुरुवार है, यानी कल के, ये कल हो गया, के बाद का दिन क्या है आपका गुरुवार दिया है। कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो आप बताइए आज कौन सा दिन होगा। तो ये हो जाएगा आपका बुधवार, ये हो जाएगा क्या आपका मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा आपका। देखिए कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो कल से 2 दिन पहले क्या होगा, यानी कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले, यानी कल बीता हुआ कल, ये 2 दिन पहले 1 2, यानी यह दिन आपको बताना है। तो जब यह दिन आप बताएंगे तो ये मंगलवार है, ये सोमवार हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, और ये देखिएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। यानी आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एसएससी ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, एसएससी जीडी कुछ भी आप ले लेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में कैलेंडर आए और उस कैलेंडर में यह क्वेश्चन न आए। ये सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका डायरेक्ट आंसर आप चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दीक्षा है तो कहीं आपको मोनिका के रूप में दिखेगा, यूपीएसआई में सोनिया के रूप में दिखेगा। इसी तरीके से हूबहू यही क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है दीक्षा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज लिखेंगे, ठीक। अब कह रहा है दीक्षा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। आइए 9 दिन पहले उसको ले चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। अब कह रहा है कि वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। यहाँ सिनेमा देखने गई तो यहाँ दिन क्या है आपका, यहाँ दिन है आपका बृहस्पतिवार। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिन है आपका बृहस्पतिवार। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, अब ये बृहस्पतिवार है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। देखिएगा ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आज देखिएगा आज कौन सा दिन हो जाएगा, तो आज हो जाएगा शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका शनिवार। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मोनिका 9 दिन पहले गई तो आपको बताया गया है कि 9 दिन पहले हम इतना जानते हैं कि सर 7 से डिवाइड कर देंगे। यदि कोई दिन अगर ऐसा दिया जो 7 से बड़ा हो तो 9 दिन पहले का मतलब क्या होगा कि अगर ये आज है तो 9 दिन पहले गई, यानी 2 दिन पहले गई, क्योंकि 9 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना शेष 2, यानी 2 दिन पहले गई। 1 और 2 ये हो जाएगा क्या आपका गुरुवार। तो आज कौन सा दिन है, शुक्रवार शनिवार। थोड़ा सा चाहे अगर फास्ट तरीके से करना तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन, ये 10वां दिन है और ये 27वां दिन कह रहा है क्या होगा। कुछ नहीं करना है, अंतर लेंगे, 17 आएगा, अंतर लीजिए तो 17 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, शेष बचेगा आपका 3, वही 3 दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रविवार, एक हो जाएगा सोमवार, एक हो जाएगा मंगलवार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं मंगलवार। अब आइएगा बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 26/1/1996 से 15/5/1996 दोनों दिनों का समावेश के दिनों की संख्या क्या होगी। इसको समझने वाली बात क्या है कि जो बोला है दोनों दिनों का समावेश मतलब है पहले वाले को भी लेके और अंतिम वाले को भी लेके, यानी दोनों को लेके चलना है। तो कह रहा है कि दिनों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा 26/1/1996 दिया हुआ है। तो आप देखिएगा 26/1/1996 यदि दिया हुआ है तो यानी उस महीने यानी जनवरी के महीने में कितने दिन, यानी 26 के बाद बचा 5 दिन,
लेकिन ये देखिएगा 26 के बाद बचेगा कितना 5 दिन, लेकिन 5 9 लेके हम 26 को भी लेंगे, क्योंकि 26 27 28 29 30 31 यानी क्या लेंगे 6 दिन लेंगे हम। यानी यहाँ पे हो गया जनवरी महीने में 6 दिन। उसके बाद फरवरी देखेंगे तो दिया है 1996, तो ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से क्या है डिवाइड है, ये वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए लीप ईयर होता है। और उसमें लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 का होता है, यानी आप देख सकते हैं फरवरी का महीना है तो 29 का। उसके बाद आप देखेंगे मार्च का महीना, तो मार्च वाला 31 हो जाएगा, अप्रैल वाला 30 हो जाएगा, अप्रैल वाला 30 हो जाएगा, यानी 5वें महीने का पूछा है तो मई वाला महीना कितने का हो जाएगा 15 का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा जनवरी का, ये हो जाएगा फरवरी का, ये हो जाएगा मार्च का, ये हो जाएगा अप्रैल का, और ये हो जाएगा मई का। यानी पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका देखिएगा, इसको 30 और यह किसको दे देगा, तो ये तीनों मिला के कितने, तो 30 30 30 यानी कितने 90, प्लस ये 15 105, प्लस और ये 6 यानी 15 6 21, 15 और 6 21, अब प्लस 90 करेंगे तो 111 आ जाएगा आपका 111। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में कहेंगे कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि 1990 का प्रथम दिन, ध्यान से देखिएगा, प्रथम दिन का मतलब क्या होता है 1 जनवरी 1990 का सोमवार है, 1 जनवरी 1990 को क्या है सोमवार है, तो 1 जनवरी 1998 को क्या होगा। तो देखिएगा एक होता है कंपेयर बेस्ड, हम कंपेयर करके भी लगा सकते हैं, और एक होता है डायरेक्ट। तो जो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाए उसके लिए हम इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको हम चुटकियों में मसल सकते हैं उसके लिए तलवार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सर 90 से और 98 तक कितने साल हैं, तो देखिए 8 साल हुए। अब आपको थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि अगर लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा देता है, विषम दिन देता है, सिंपल ईयर है तो 1 दिन विषम देता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल है 8 साल हैं, इसका मतलब 8 दिन हुआ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 1992 लीप ईयर है और 1996 लीप ईयर है, यानी सर 2 दिन और एक्स्ट्रा दे देगा, तो आपका 8 और 2 मिलके कितना दिन 10 दिन ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर टोटल सिंपल ईयर होता तो 8 दिन होता, लेकिन इस सिंपल ईयर में 2 दिन क्या है आपका 2 दिन लीप ईयर है। तो लीप ईयर के होने की वजह से 8 2 10 दिन हो जाएगा, और जहां 10 दिन हुआ 7 से डिवाइड करिएगा 3 दिन होगा। इस सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो ये मंगलवार, ये बुधवार, और ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ा है, यदि कृष्णा का जन्म बुधवार को है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कृष्णा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको। चलिए कृष्णा का जन्म क्या है, यहाँ पे देखिएगा कृष्णा कह रहा है कि कृष्णा का जन्म कब हुआ है, बुधवार को हुआ है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कृष्णा का जन्म बुधवार को हम पैदा कर देते हैं कृष्णा को। अब कह रहा है श्याम का जन्मदिन किस दिन हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बोला हुआ है कृष्णा का कंपेयर किससे किया है, यहाँ देखिए राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब कह रहा है
और कृष्णा से, और कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 70 सप्ताह बड़ा हो या 60 सप्ताह बड़ा हो या 1 सप्ताह बड़ा हो, हमको पता है कि हर सप्ताह रोटेट होता है। इसका मतलब चाहे 70 बोले, 70 सप्ताह बोले, चाहे 70,000 बोले सप्ताह, अगर सप्ताह दे दिया है इसका मतलब उसका भी जन्म उसी दिन हुआ है। तो यानी आपसे कह रहा है कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ा है, तो कृष्णा का जन्म बुधवार को, तो राम बाबू का जन्म कब? बुधवार को। यानी राम का जन्म कब? बुधवार को। अब देखिए आपसे कहा है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा, ई है कितने? 315। पहले तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, बचेगा कितना? 3। उसके बाद ये आएगा 5, 7 5 35। सर ये भी कट गया 7 से, तो कहने का मतलब सर जी ये भी बुधवार, और ये जो है श्याम बाबू, तो ये भी क्या हो जाएंगे? बुधवार। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको यही देखना है 70 सप्ताह का मतलब वही दिन, 315 का मतलब 7 से डिवाइड है वही दिन, यानी तीनों का जन्म बुधवार को ही हुआ था। अब पूछा है श्याम का जन्म, ले लीजिए आंसर कितना? बुधवार। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन शनिवार है, कोई बात नहीं, महीने का ये तीसरा दिन है और ये दिन क्या है आपका? शनिवार है। महीने का तीसरा दिन शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? अभी इसके पहले आपने 2 क्वेश्चन किया है, सर कुछ नहीं करेंगे, अंतर लेंगे। जब आप अंतर लेंगे तो अंतर आएगा क्या आपका? 24, और 24 आएगा तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो आएगा शेष कितना? 3। 7 3 का 21, बचा कितना? 3। यानी आप क्या करेंगे? इस शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, ये रविवार, ये सोमवार और ये मंगलवार, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ मंगलवार आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, देखिएगा कोई भी माह दिया है, नहीं पता कौन सा माह है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा 23वीं तारीख को रविवार है, कोई बात नहीं। 23 तारीख को अगर रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? देखिएगा यहाँ पे 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह कह दिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 सप्ताह का मतलब वही दिन होगा। तो हम करें क्या? हमको करना है 4 दिन पहले। तो लीजिए, अगर ये रविवार है तो 4 दिन पहले आएंगे, 1 2 3 4, तो ये माइनस में करते आएंगे, तो 4 दिन पहले यानी रविवार है तो यहाँ शनिवार आ जाएगा आपका, यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा, यहाँ पे आपका गुरुवार आ जाएगा, यहाँ पे आपका बुधवार आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या देंगे? बुधवार। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी है। यूपी ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन, ये भी आपसे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा गया। अगला आइए, यहां थोड़ा सा देखिएगा, ये समझने वाली बात है। कह रहा है 4 जुलाई 1776 को कौन सा वार होगा? तो 4 जुलाई 1776 को कौन सा वार होगा? तो थोड़ा सा आइए इस पे हम लोग अभ्यास कर लेते हैं कि सबसे पहले माह का कोड आपको कैसे क्या करेंगे आप। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल करेंगे, आप लोग देखिएगा। जनवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड क्या होता है, मार्च का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड क्या होता है, मई का कोड क्या होता है, जून का कोड क्या होता है, फिर जुलाई, यहां पे आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपका हो जाएगा दिसंबर। ध्यान से देखिएगा कि यदि अगर सिंपल ईयर रहेगा, अगर कोई सिंपल ईयर की बात करेगा तो सिंपल ईयर के लिए इसका कोड होता है आपका 033 614 625 034। ये आपका कोड होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आपका जो है माह का कोड होता है। तो 033 याद करने का जो तरीका होता है आपका,
0 33 614 625 फिर 0 आपका 34 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि लीप ईयर हुआ तो यहाँ पे 0 के जगह पे 6 और 3 के जगह पे 2। कब? जब लीप ईयर होगा तो जनवरी फरवरी का ये कोड चेंज हो जाता है, बाकी जैसे का तैसा रहता है। अब देखिए कह रहा 4 जुलाई 1776 को, तो देखिएगा जो आपका दिनों का कोड होता है वो आपका रविवार से स्टार्ट हो जाएगा। यानी रविवार को क्या लेंगे आप 0, उसके बाद सोमवार को क्या लेंगे आप 1, मंगलवार को क्या लेंगे आप 2, बुधवार को 3, फिर गुरुवार को आपका क्या हो जाएगा 4, फिर शुक्रवार को हो जाएगा 5 और एक शनिवार को हो जाएगा आपका 6। देखिएगा ये 5 है। अब देखिए जो शताब्दी वर्ष होता है आपका, शताब्दी वर्ष, इसका भी कोडिंग चलती है आपकी 6420 के फॉर्म में चलता है। 6420 यानी 1600 का कोड 6 हो जाएगा और आपका 1700 का कोड 4 हो जाएगा, 1800 का कोड 2 हो जाएगा और 1900 का कोड आपका जो है 0 हो जाएगा। यानी इसके आगे पीछे कुछ भी कह दे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए जब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे तो कह रहा है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई 1776 तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हम जो है तारीख ले लेते हैं, उसके बाद जुलाई, तारीख के बाद हम लेते हैं मंथ कोड। यानी मंथ को हम किस रूप में जानते हैं, तो सर कोड के रूप में जानते हैं। चाहे जनवरी, देखिएगा आप जुलाई दिया है, लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर हो, दोनों का कोड एक ही होगा, क्योंकि लीप ईयर में सिर्फ 2 ही कोड चेंज होते हैं, एक जनवरी का और एक फरवरी का। तो आप देख सकते हैं जुलाई का कोड क्या होगा, तो जुलाई का कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 होगा। 1776 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो 1700 आएगा, यानी 1700 शताब्दी वर्ष का 1700 का कोड क्या हुआ था, आप यहाँ पे देखिएगा शताब्दी वर्ष का जो है 1700 का कोड क्या होगा 4 होगा। उसके बाद आप कहेंगे सर 1700 के बाद ये क्या है 76 यानी वर्ष है। तो वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक लीप ईयर और एक सिंपल ईयर। तो सबसे पहले वर्ष लिखेंगे आप, फिर वर्ष बट्टे 4 लिखेंगे, यानी 76 बट्टे 4 लिखेंगे कि इन 76 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। उसके बाद टोटल क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिएगा 6 और 4 मिलके 10, 10 4 मिलके 14, ये आपके 14 हो गए, प्लस इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 एकम 4, उसके बाद 3 और 6, 4 9 36, यानी यहाँ पे हो गए क्या 19। यानी इसके जगह पे आप जो है 19 रख सकते हैं, इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं 19 रख सकते हैं। अब देखिएगा 19 और 76 को जब आप ऐड करेंगे तो 9 और 6 मिलके 15, फिर उसके बाद 7 और 1 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका 9 और पूरे का बट्टा 7। अब देखिएगा अगर आप चाहें तो यही काट सकते हैं, लेकिन हम जोड़ देते हैं 5 और 4 मिलके 9 और 9 और 1 10, यानी 109 बटे 7। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, यानी 39, 7 छक्का 42, 7 पच्चे 35, यानी शेष कितना 4। तो आप देखिएगा जो सर यहाँ पे दिनों का कोड लिखवाए हुए हैं, इसको बोलेंगे अब क्या दिनों का कोड। दिनों का कोड, दिनों का कोड में चौथा क्या आया आपका, चौथा आपका आया है गुरुवार। देखिए कहीं गुरुवार है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार का ही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि बीते हुए कल के पहले वाला दिन शनिवार है, शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आज ले लीजिए, सबसे पहले आप आज ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, कहा यदि बीते कल के पहले, बीता हुआ कल के पहले कौन सा दिन है, तो शनिवार है, शनिवार है। उसके बाद कह रहा है तो आने वाले कल के बाद, आने वाला कल ये और के बाद, यानी यह दिन आपको क्या है बताना है। आइए जब आप आज ले लिए हैं तो कह रहा बीते हुए कल से पहले शनिवार है,
तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा? तो शनिवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये आपका हो जाएगा क्या? बुधवार। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बुधवार। अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन पे जब आप आएंगे तो देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है महीने का प्रथम दिन बुधवार है। देखिएगा कह रहा है कोई महीना है, उसका प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे जो है वो क्या दिया है? बुधवार दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है यदि कार्यालय केवल दूसरे व चौथे, कार्यालय केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, तो उस महीने दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 का है? जो बैंक कर्मचारी होते हैं आपके, सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, तो बैंक कर्मचारी अपना कन्वर्ट कर लेंगे कि जो है कितनी दिन हमको जो है कार्य पर जाना है और कितनी छुट्टियां हमको मिलेंगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्या है? महीने का प्रथम दिन बुधवार है, तो देखिएगा यदि महीना 30 का होता है तो उसका जो प्रथम दिन होता है और दूसरा दिन होता है यही 5 बार होते हैं, बाकी सब 4 बार। यानी आप देख रहे हैं कि 1 तारीख को बुधवार है, यानी 2 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। यही दोनों कितनी बार होंगे? तो यही दोनों होंगे 5 बार, बाकी सभी कितनी बार होंगे? 4 बार होंगे। अब आइए क्वेश्चन पे, आपको ये तो क्लियर हो गया कि बुधवार 5 बार पड़ेगा और गुरुवार 5 बार पड़ेगा, बाकी सब 4 बार पड़ेंगे। तो कह रहा दूसरे और चौथे शनिवार को, यानी शनिवार में सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे जो 4th वाला है उस दिन छुट्टी रहेगी। तो शनिवार कितने? 2 दिन। उसके बाद कह रहा है कि रविवार, आपको पता है कि बुधवार और गुरुवार को छोड़ के बाकी सब क्या हैं? 4 बार होते हैं। तो 4 आपका हो जाएगा क्या? 4 आपका हो जाएगा संडे, यानी 4 और 2 6 मिल के क्या हो जाएंगे? ऑफ रहेंगे, बंद रहेंगे। तो 30 में से 6 घटाएंगे आप, तो आपका होगा कितना? 24। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो अभी इसके पहले बताया गया था कि जनवरी और फरवरी यानी सिंपल ईयर और लीप ईयर, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी कोई और कोड चेंज नहीं होता है। मार्च का कोड है तो वहाँ पे 033 बताया गया था, यानी मार्च होगा आपका, यहाँ देखिएगा 1 मार्च है और 2020। तो देखिएगा 1 तारीख तो वैसे रहेगा प्लस, सबसे पहले तारीख लेते हैं, उसके बाद आप क्या लेंगे? तारीख के बाद मार्च, यानी मार्च को कहेंगे हम क्या? महीना कोड। महीना कोड क्या होगा आपका? तो महीना कोड होगा 3। फिर आप आएंगे 2000, जैसे पढ़ेंगे आप 2000 तो आपको बताया गया है कि 6420 के फॉर्म में आपको याद करना है। 1900 का 0 था तो फिर यही रिपीट कर देगा, यानी 2000 का क्या होगा? शताब्दी कोड है तो 6 हो जाएगा। अब आएंगे 20, तो पहले तो वर्ष लिख लीजिए आप 20, फिर उसके बाद 20/4, क्योंकि आपको जो है 2 तरह के वर्ष होते हैं, तो एक सिंपल और एक लीप। और जब इतना हो जाए तो पूरे को 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिएगा 6 और 3 7, सॉरी 6 और 3 9 और 1 10, और 10 और 20 मिलके कितना? 30। यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया आपका, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाता है वह हम नोट करते हैं, यानी 5 बार में जाएगा। तो 30 और 5 मिलके कितने? 35। 30 और 5 मिलके 35, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 7 5 35, यानी 0 दिन। और 0 दिन आपको बताया गया है कि दिनों की संख्या में 0 दिन आपका होता है रविवार। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, आपके सामने 16वां क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 3 जनवरी, कह रहा है 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा? इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अगर आपने कहीं सोच लिया कि रिपीटेड कैलेंडर है तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब रिपीटेड कैलेंडर सोचेंगे आप तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो आइए थोड़ा सा हम बेसिक से बता दें। इसमें देखिएगा, अगर 3 जनवरी 2018 को इसने बोला बुधवार है, तो आप देखिएगा फिर अगली बार
3 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो आपका होगा बृहस्पतिवार। फिर देखिएगा 3 जनवरी 2020 को क्या होगा आपका? तो आपका 3 जनवरी 2020 को होगा आपका शुक्रवार। ध्यान से देखिएगा, जो 2020 है तो अभी जनवरी में है, जब तक फरवरी क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम 2 दिन नहीं जाएंगे। अब देखिएगा 3 जनवरी 2021 को क्या होगा? तो आप इसमें 2 दिन जोड़ेंगे आप, ये हो जाएगा आपका रविवार। अब देखिए 3 जनवरी 2022 को क्या होगा? ये हो जाएगा, 1 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। अब देखिए 3 जनवरी 2023 को क्या होगा? ये हो जाएगा मंगलवार। अगला देखिए 3 जनवरी 2024 को क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बुधवार, क्योंकि ये जो है आपका 3 जनवरी 2024 को बुधवार होगा। अभी ये जो है लीप ईयर को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब जो हाल इसका था, यहाँ पे देखिएगा, जो हाल इसका था वही हाल इसका है, यानी आंसर देंगे क्या आप? 2024, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 63वां दिन क्या होगा? देखिएगा, अगर कह रहा है कि आपका आज सोमवार है, देखिए आज कह रहा है आपका क्या है? आज जो है सोमवार है। अगर ये सोमवार है तो कह रहा है 63वां दिन। लीजिए 63वां दिन यानी 7 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही हाल होगा, आंसर क्या होगा आपका? सोमवार ही होगा। अगला क्वेश्चन आइए आप, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा? लोअर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, 61 दिन बाद, यानी 61 हो गया आपका। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये। अब देखिए आपका जो है कह रहा है 61 दिन बाद, यानी इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7/56 यानी कितना बचेगा? सर 5 दिन शेष हुआ, कुछ नहीं करना है, 5 दिन इसमें जोड़िए, 5 दिन जोड़िए। तो 5 दिन जोड़ने से अच्छा है कि 2 दिन हम बैक कर लें, आंसर आ जाएगा आपका क्या? शनिवार। कहीं भी अगर 5 दिन जोड़ना है तो 2 दिन बैक आ जाइए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये आपका आ जाएगा शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यहां पे देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? अब ये आ गया आपका रिपीटेड कैलेंडर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड कैलेंडर जो हमारा होता है, तो एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी वर्ष हो उसको 4 से विभाजित कीजिएगा। यदि शेष जो आपका होता है, शेष जो आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, यदि शेष आपका 1 आता है तो उसमें कितना ऐड करेंगे? 6 वर्ष ऐड करेंगे। यदि शेष आपका 2 या 3 आता है तो उसमें 11 वर्ष ऐड करेंगे। यदि शेष आपका 0 आ जाए तो उसमें 28 वर्ष ऐड करते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो देखिएगा 2020 का कैलेंडर, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है? ये 4 से इसको क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड है तो 28 साल ऐड करेंगे तो 48 होगा। अब आप देखेंगे 48 तो कहीं है नहीं, फिर इसमें 28 साल ऐड कीजिए। अब 8 और 8 16, 4 2 6 1 7, 76 दिया है, 76 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। देखिएगा 1 जनवरी 2018 को कह रहा है सोमवार है, इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी? देखिए इसके पहले अभी एक क्वेश्चन आपने किया है कि 3 जनवरी
तो उसी से रिलेटेड ये भी है, तो वहाँ पे हमने आपको पूरा बेसिक बताया है। तो ये देखिएगा ध्यान से, ई 2018 है, तो आइए हम ऑप्शन से भी चेक कर लें। कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो इसमें से किस वर्ष नए वर्ष की शुरुआत होगी, जो सोमवार को होगी, यानी सोमवार से ही आपको क्या करना है, बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमने चेक किया, तो 18 से 24 तक का 6 बरस दिया, यानी 6 दिन आपको मिला। लेकिन इस 6 दिनों में आप देख रहे हैं कि 2024 है, तो इसमें आएगा एक आपका 2020, जो कि ये क्या है आपका, ये आपका लीप ईयर है, एक दिन और एक्स्ट्रा दे देगा। तो 6 + 1 यानी कितना, 7। और जब 7 के मल्टीपल में आ जाएगा तो वह दिन रिपीट कर जाएगा। इसका आंसर होगा क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा, इधर आइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 2024। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 2024। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या किया है, अभी आप लोगों ने देखा है कि सर ये 2005 है, और इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे, और इसका रूल होता है आपका अंतिम 2 अंक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर 1 आया, तो फिर कहेंगे सर बताए हुए हैं कि जब 4 से विभाजित करने पर 1 आ जाए तो उसमें 6 साल जोड़ देंगे हम। तो 6 साल जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 2005 में 6 साल जोड़ेंगे तो 2011। देखिए दिया है कि नहीं, तो 2011 ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। यह आपसे कह रहा है वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका यूपी SSS में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा वर्ष 2016 में, तो आप कहेंगे सर 2016 जो है लीप ईयर है, और लीप ईयर कहता है कि एक वर्ष में 366 दिन, यानी 366 दिन आपका जो होगा उसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम 52 सप्ताह। इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे 52 सप्ताह, यानी हम बोल सकते हैं 52 वीक प्लस 2 डेज, यानी 52 वीक प्लस 2 दिन। तो आपसे कह रहा 52 सप्ताह तो दिया ही दिया है, कह रहा पी दिन थे, यानी कितने दिन थे, तो 2 दिन थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि अगर कोई लीप ईयर है तो वो 366 होता है, जो कि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 और 6 16, 7 दूना 14, यानी 2 दिन। यानी लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन, 2 दिन। ये सभी क्वेश्चन आपके लोअर 1, लोअर 2 या फिर यूपी SSS से संबंधित है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम को देखने में मिलेगा। इस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक समान वर्ष जो नॉन लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं है, यानी क्या है वो, सिंपल ईयर है, में विषम दिन होंगे। तो देखेंगे आप सिंपल ईयर में 365 होते हैं। जब 66 था तो 2 दिन आया था, और जब 65 है तो कितना दिन आएगा, जाहिर सी बात है 1 दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। आइए थोड़ा इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ये तो मान लीजिए दिया है 94 वर्ष, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 तरह के वर्ष मिलेंगे, एक सिंपल ईयर मिलेगा और एक लीप ईयर मिलेगा। पहले देखते हैं सिंपल ईयर कितने हैं। तो इसको 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, 94 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौका 92 होता है, यानी 23 क्या हुआ, लीप ईयर। तो ये हो जाएगा सिंपल ईयर और ये हो जाएगा आपका लीप ईयर, यानी 23 कहेंगे सर 23 क्या है, लीप ईयर है,
और जब इसमें से 23 निकल जाएगा, 94 में 23 निकलेगा, 71 कहेंगे क्या है, सिंपल ईयर है। यानी 71 साल में शेष दिन कितने, 365 वाले जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन आए हुए थे, यानी 71 साल में 71 दिन एक्स्ट्रा, एक सिंपल ईयर में एक दिन, तो 71 साल में 71 दिन। अब आप देखेंगे कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा था, जो इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे आप, 366 दिन, तो एक लीप ईयर में 2 दिन, तो 23 लीप ईयर में 23 गुणे 2। आइए इन सबको जोड़ लेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन निकल जाएगा आपका 94 वर्ष में। ये हो गया आपका 71 दिन, प्लस ये हो गया 23 दूना 46 दिन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 6 और 1 मिलके 7, और 7 और 4 मिलके 11। यानी आप कहेंगे कि सर टोटल 117 दिन आए, और दिन आपके होते हैं कितने, 7। तो यानी 7 से इसको डिवाइड किया जाए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, 4 और 7 47, 7 छक्का 42। तो आप कहेंगे सर कितना, तो आएगा 5। यानी विषम दिन कितना, तो आंसर देंगे आप 5। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा देखिए आसान कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आसान कैसे किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, 94 साल में, यहाँ देखिएगा 94 साल में कितने लीप ईयर, तो आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 लीप ईयर, यानी वही 23 आप अगर यहाँ जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पे आपने किया है 117, वही यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, और 9 2 11, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वही हाल है जो हाल इसका है। यानी आंसर क्या दे देंगे आप, 5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मई 2001 में पहला बुधवार किन तिथि को था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कह रहा है कि पहला यानी 1 मई 2001 को बताना है कि कौन सी तारीख थी, बुधवार को। तो आप 1 ले लीजिए, मई का कोड आपको बताया गया इसके पहले कि 033-614, यानी आपका पांचवा क्या होगा, 1, यानी यहाँ 1 ले लीजिए मई का कोड। 2000 का कोड, 2000 का कोड है क्या है आपका, 6 होगा, क्योंकि 1900 का 0 होता है, तो अगला आपका 6420 के फॉर्म में चलेगा। अब आप कहेंगे कि सर वर्ष क्या है, तो 1 है। अब आप कहेंगे वर्ष बट्टे 4 क्या है, तो 1/4 है, पूरे का बट्टा 7। अब आप देखिएगा 1 और 1 2, 6 2 8, और 8 1 9, इसका कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एक साल में कितने लीप ईयर, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यानी 6 1 7 1 8 1 9, 9/7 कट के हो जाएगा कितना आपका, 2। तो दूसरा दिन हमारा कौन सा होता है, तो जो हमारा फैक्ट दिन होता है वो होता है हमारा मंगलवार। तो देखिएगा, यानी मंगलवार को यहाँ पे कोरिलेट कर लेगा। 1 मई 2001 को हमने क्या निकाला, मंगलवार, यानी 1 मई को मंगलवार है, और आपसे कहा है कि पहला बुधवार, यानी 2 मई को हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 मई को हमारा बुधवार हो जाएगा। आइए देखते हैं, 2 मई को बुधवार दिया है, 2 मई 2011 को क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, x सप्ताह और x दिन कुल कितने दिन होंगे। यह आपके UPSSC का भी क्वेश्चन है, UPSI का भी क्वेश्चन है, और आपके SSC CGL का भी क्वेश्चन है। तो देखिएगा x सप्ताह और x दिन, यानी x सप्ताह का मतलब कितना दिन हुआ, 7 दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया x दिन। x दिन का मतलब 1 दिन, और x सप्ताह का मतलब 7 दिन। तो 7 + 1 मिलके कितना दिन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8x, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8x। अगला आइए, अगला देखिएगा, इसमें से कहा है इन वर्षों में कौन सा एक अधि वर्ष नहीं है। देखिएगा, अधि वर्ष का मतलब लीप वर्ष नहीं है, कह रहा है लीप वर्ष नहीं है। भाई जब लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है, सिंपल ईयर है। 2004 लीप वर्ष है, 1200 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है, 2100 क्या है, तो 2100 आप कहेंगे साधारण शताब्दी है, तो साधारण शताब्दी के होने से साधारण वर्ष हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दीक्षा को याद है कि उसके भाई का जन्म, ध्यान से देखिएगा, दीक्षा को याद है कि उसके भाई का जन्म 16 अगस्त दिया, सॉरी 16 अगस्त, यानी 16 अगस्त को नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु 15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 के बाद है और 19 अगस्त के पहले है, यानी 16, 17, 18 और ये 19। कह रहा है कि दीक्षा के भाई को याद है कि उसके भाई का जन्म 16 अगस्त को नहीं है, परंतु 15 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त से पहले है, यानी 15 के बाद है और 19 से पहले है। अब कह रहा है परंतु उसकी बहन सोनी को याद है। अब देखिएगा, उसकी कोई बहन है, सोनी को याद है कि उसके भाई का जन्म 17 के बाद, यानी 17 तारीख के बाद है और 20 के पहले है, 18, 19 और ये 20 के पहले है। तो कह रहा है कि 17 अगस्त के बाद परंतु 20 अगस्त के पहले है, तो उसके भाई का जन्मदिन अगस्त के किस तारीख को पड़ेगी। अब आइएगा, 15 के बाद ये होता है 16, ये है 17, ये है 18। आपसे ही कहा गया कि 16 को तो नहीं है, उसके भाई ने कहा 16 को नहीं है, लेकिन 15 के बाद है, 15 को भी नहीं है, 19 को भी नहीं है। उसकी बहन को याद है कि 17 के बाद और 20 के पहले। 17 को तो है नहीं, तो बचा कौन, 18, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 अगस्त। आपका आंसर हो जाएगा 18 अगस्त। इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इसको एक बार, 2 बार आप अच्छे से देख लीजिए, गारंटी है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको लगता है एक बार में नहीं आता तो एक बार और देखिए, 2 बार कम से कम देख लेंगे तो फिर यहाँ से दिक्कत आपको दूर हो जाएगा। एग्जाम से पहले तो कम से कम एक बार अवश्य ही देखें, क्योंकि यदि कैलेंडर से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा और इससे आ गया तो 1 नंबर मिल जाएगा। 5 ही नंबर पाना है, जिसमें से कैलेंडर और क्लॉक लेके हम जो है कम से कम 1 से 2 नंबर तो हम यहाँ से पा सकते हैं आसानी से। जो 40 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट में आप जो है आसानी से पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे द्वारा और भी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग जो है 24 तारीख के बाद, यानी 24-25 तारीख के बाद जो है कंटिन्यू प्रॉपर वे में आपको दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी सब्जेक्ट को हम लोग प्रॉपर वे में लेके आने का प्रयास है और पूरा किया जाएगा हम लोग। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि हमारा मनोबल भी हम लोग का ऊंचा रहे और हम लोगों को पता भी चले कि हमारे द्वारा बताया गया आप लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, A to Z, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आप इस दीक्षा के जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे आप मैसेज कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सेशन के साथ और नए एग्जाम की तैयारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।